आजमगढ़ से बड़ी खबर। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 110 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। फर्जी पीएम किसान योजना ऐप और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर लोगों को ठगने वाले इस गैंग के 15 सदस्य गिरफ्तार किए गए। गैंग के पास से 23 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड और 2 कारें भी बरामद की गयी। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में की गई है। इस पूरे साइबर गिरोह के काम करने का तरीका भी हैरान करने वाला है। गैंग इंस्टाग्राम पर अकाउंट वाला 9334 के नाम से आईडी बनाकर लोगों को बैंक खाते, एटीएम और सिम कार्ड देने पर मोटा कमीशन देने का झांसा देता था। इसके बाद फर्जी एपीके ऐप बनाकर पीएम किसान योजना ई चालान के नाम पर भेज देते थे और जैसे पीड़ित ऐप इंस्टॉल करता था उसका मोबाइल हैक होकर बैंक खाता खाली हो जाता था। जाँच में 121 बैंक खातों की जानकारी और 186 साइबर शिकायतें विभिन्न राज्यों में दर्ज पाई गयी। गैंग देश के कई राज्यों में फैला था और पैसे निकालने के लिए अलग अलग जगह जाकर फर्जी खातों का इस्तेमाल करता था, जिससे पहचान छिपी रहे। गैंग का मुख्य सरगना इमरान उर्फ समद लखनऊ में मौजूद था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हुसड़िया चौराहे पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद जीएमसी होटल और प्रिक्यूअस बीएनबी होटल में छापेमारी कर 13 और आरोपी पकड़े गए। बरामदगी में 23 मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम, एपीके फाइलें और 2 कारें शामिल हैं। मोबाइलों से बड़ी मात्रा में बैंक डेटा, ट्रांजैक्शन डिटेल और फर्जी ऐप भी मिले हैं। आजमगढ़ साइबर क्राइम टीम की इस कार्रवाई ने 110 करोड़ रुपए के बड़े फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस डिजिटल डेटा की गहराई से जांच कर रही है और इस बात की भी पड़ताल चल रही है कि गैंग के अन्य सदस्य किन राज्यों में सक्रिय हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आगे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना के नाम पे एपीके फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई, तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है, इनमें छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है जो गिरिडीह का रहने वाला है, जो पहले वाले केस में वांछित था, दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। उनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा 121 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इनके पास से 2 विटारा, 2 गाड़ियाँ, 2 4 पहिया गाड़ियाँ, 23 मोबाइल फ़ोन, 14 एटीएम कार्ड, सिम और इनके खातों में करोड़ों रुपए फ्रीज कराए गए हैं। ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते थे और कुछ व्यक्ति एपीके फाइल बनाते थे। वो ऐसी फाइल होती है जिसमें वायरस होता है, जो फ़ोन में डाउनलोड होने पर फ़ोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। तो एपीके फाइल बनाने वाला एक अलग आदमी था, उसको फिर दूसरे आदमी को भेजा जाता था, फिर वो अन्य लोगों को फ़ोन करके उनको भेज करके और उनके लिंक पे क्लिक करा करके फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। इसमें विशेष बात यह है कि कॉर्पोरेट अकाउंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में धनराशि को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट जो कंपनियों के नाम से होते हैं, तो 2 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो कंपनी बनाए थे और उनके द्वारा एक-एक दिन में करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे और अन्य खातों में ट्रांसफ़र करा दिए जाते थे। इसकी विवेचना आगे चल रही है और आशा है कि इसमें 186 शिकायतों में से और शिकायतें निकल के आएँगी और इस गिरोह को गैंगस्टर में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कार्य की साइबर थाना आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम की प्रशंसा की गई है और पुरस्कृत करने हेतु आदेश किया गया। सर, इस पूरे मामले का ये जो पूरा नेक्सस था वो किस तरीके से होटल्स में रुकते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे और चूँकि जो साइबर से रिलेटेड थे ये सर, तो कैसे अपने सर्वर को ये मॉनिटर करते थे वहाँ से?
इसमें आपको बताना है कि इसमें पूरा काम बटा हुआ था। एक आदमी फाइल डेवलप करता था, लिंक डेवलप करता था, एपीके फाइल का लिंक डेवलप करता था। फिर उस लिंक को दूसरे आदमी को भेजा जाता था। फिर ये लिंक कई लोगों को मतलब रैंडम नंबर पे भेजा जाता था। उसके बाद खाते जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने हैं, वो खाते लेने के लिए एक टीम अलग थी इनकी, जिसमें 4-5 लोग थे जो देश के भिन्न-भिन्न जगहों से खाते निकलवा के किराए पे ले आते थे। उनका कमीशन अलग होता था। तो खाता लाने वाला, अब जैसे कॉर्पोरेट खाता था, तो उनको विशेष तौर पे इसीलिए बुलाया गया था। उन्होंने गोरखपुर में जाके फ्रॉड किया, बनारस में जाके फ्रॉड किया और लखनऊ में अभी कर रहे थे, तो ये पकड़े गए वहाँ से। ठीक है सर।